अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके स्मार्टफ़ोन में क्या है, तो ज़्यादा चांसेस हैं आपका जवाब होगा कि मेरे फ़ोन में इतना मेगापिक्सल का कैमरा है या इतनी बड़ी बैटरी है। क्योंकि एज़ अ कंज़्यूमर वो सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे फ़ोन में एलिमेंटल लेवल पर क्या है। कौन-सी चीज़ से हमारा प्रोसेसर बना है या कौन-सा एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है हमारे फ़ोन का वाइब्रेशन मोटर बनाने में। लेकिन हमें सोचना चाहिए क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स और मिनरल्स सीमित सप्लाई में हैं और इनके खनन की कीमत चुकानी पड़ती है पर्यावरण को और जो इसमें लगे हुए लोग हैं उनको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव शुक्ला है और आपका बाइट ज्ञान में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्मार्टफोन किन किन चीज़ों से बना है और उनकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है हम सब लोगों को। तो बिना किसी इंतज़ार के चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका स्मार्टफोन किसी खदान से कम नहीं होता। इसमें पीरियोडिक टेबल के 81 स्टेबल एलिमेंट्स में से 75 पाए जाते हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट पूरी पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके फ़ोन के अंदर होता है लिटरली। आपके फ़ोन में जो मेटल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जाना पहचाना नाम है सोना। गोल्ड का इस्तेमाल होता है सर्किट बोर्ड्स में। एक फ़ोन में तकरीबन 0.035 ग्राम के आसपास सोना पाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा जाना पहचाना नाम है वो है एल्युमिनियम, जो इस्तेमाल होता है फ़ोन की बॉडी में, बैटरी केस में, जो सिंथेटिक सैफायर ग्लास यूज़ होता है कैमरा लेंस के ऊपर, उसे बनाने में भी एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा फ़ोन है, उसमें तकरीबन 25 ग्राम तक एल्युमिनियम हो सकता है। अब आते हैं कॉपर पर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है वायरिंग में और एक स्मार्टफोन में करीब 16 ग्राम तक तांबा हो सकता है। जिंक एक और मेटल है जो यूज़ होता है फ़ोन्स में। इसका इस्तेमाल होता है सर्किट बोर्ड्स में और जिंक कभी कभी यूज़ करते हैं एल्युमिनियम के साथ अलॉय की फॉर्म में टू मेक स्मार्टफोन बॉडी टफ। इसके बाद है टिन। टिन का यूज़ किया जाता है सोल्डरिंग में और इंडियम टिन ऑक्साइड बनाने में जो टच स्क्रीन में इस्तेमाल होती है। इनफैक्ट इंडियम टिन ऑक्साइड जैसे जैसे स्मार्टफोन्स मार्केट में आए हैं उसकी जो डिमांड है वो आसमान पहुंच गई है। फ़ोन की बैटरी एक ऐसी जगह है जहां पर ढेरों मेटल्स नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और निकल। अब आते हैं प्रोसेसर्स पर। सिलिकॉन के बिना प्रोसेसर्स को इमेजिन करना मुश्किल है। आपकी हर एक डिवाइस में जिसमें प्रोसेसर है इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, उन सब में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा आपके फ़ोन में होते हैं रेयर एलिमेंट्स जैसे कि नियोडाइमियम, यट्रियम, लिंथेनम, टोबियम, गैडोलिनियम, प्रेसियोडाइमियम। इनका इस्तेमाल होता है वाइब्रेशन मोटर्स बनाने में, स्पीकर्स में, सर्किट्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ ये रेयर एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। ये सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा आपके फ़ोन में बोरॉन, लेड, पैलेडियम, टंगस्टन, बेरिलियम और टेंटलम भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स दुनिया के अलग अलग कोनों से आते हैं। तो जैसे जैसे स्मार्टफोन्स की डिमांड आसमान छू रही है, इससे सप्लाई चेन पर दबाव पड़ा है। तो अगर एप्पल, सैमसंग और शाओमी जैसी कंपनियों को हर साल करोड़ों स्मार्टफोन्स बनाकर बेचना है, तो उनके जो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं उन्हें ये सारी चीज़ें चाहिए ढेर सारी मात्रा में। इससे इन सब चीज़ों की बेतहाशा माइनिंग होती है, जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए हार्मफुल है बल्कि कॉन्गो और अफ्रीका के ग्रेट लेक्स रीजन में जो देश हैं जहाँ से टेंटलम, टिन, गोल्ड, कोबाल्ट और टंगस्टन जैसी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर माइनिंग के कंट्रोल के लिए खून खराबा तक होता है। क्योंकि माइनिंग में पैसा है और पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं। यही नहीं, बच्चों से भी काम कराया जाता है इन सारी माइंस में। तो अंधाधुंध माइनिंग पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, नेचर पे तो उसका फर्क पड़ ही रहा है, बल्कि इसकी कीमत लोगों को भी चुकानी पड़ती है इन सारे देशों में। जहाँ कुछ बड़ी स्मार्टफोन कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग, वीवो और एलजी अपनी वेबसाइट्स पर ये बोलते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनके स्मार्टफोन्स में जो सामान लग रहा है वो अच्छे से मेंटेन की हुई, रिस्पॉन्सिबली मेंटेन की हुई माइन से ही आए,
वहीं पर कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जैसे कि Xiaomi और Oppo जो नहीं कुछ भी बोलते इस मामले में, तो हम नहीं आइडिया लगा सकते कि एक्चुअली वो केयर भी करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, या सिर्फ फ़ोन सस्ते बनाने के चक्कर में वो कहीं से भी माल ले रहे हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम फ़ोन खरीदने के बारे में सोचें तो नज़र डालिएगा इस चीज़ पर। पूछिए अपनी कंपनी से कि क्या वो केयर करती है कि उनके फ़ोन्स में जो सामान लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं एज़ अ कंज्यूमर, एक ग्राहक। आप ध्यान रखिए कि जब आप अपना नेक्स्ट स्मार्टफ़ोन खरीदने जा रहे हैं, तो आप अपने पुराने स्मार्टफ़ोन को रिसाइकिल करने के लिए दे दें। क्योंकि सारे नहीं तो कुछ मटेरियल्स तो हैं जो आपके फ़ोन से आराम से रिसाइकिल किए जा सकते हैं और नेक्स्ट फ़ोन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे जो मटेरियल्स, जो मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, वो कितना भी आप इस्तेमाल कर लीजिए उन्हें, जब आप उन्हें रिसाइकिल करते हैं तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो रिसाइकिल हो रहा है मटेरियल वो किसी तरीके से चेंज हो जाता है। तो जो सोना जो आपके सर्किट्स बनाने में लगा हुआ है वो सोना सोना ही रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि सोने से आप कितनी बार भी ज्वेलरी बनवा दीजिए और फिर आप गलवा के उसे जब दोबारा ज्वेलरी बनवाते हैं वो वैसा का वैसा ही रहता है। सोने की स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती है। ऐसे ही बहुत सारे और भी मेटल्स हैं जिनकी स्टेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितना भी यूज़ कर लीजिए, पर आप अगर उन्हें प्रॉपर्ली रिसाइकिल कर रहे हैं तो वो नए जैसे ही रहते हैं हमेशा। अगर आपका फ़ोन चल रहा है, मे बी वो परफेक्ट नहीं है, उसकी बैटरी पूरे दिन नहीं चल रही है और आपने नया फ़ोन खरीदा है इसके लिए, तो आप उस पुराने फ़ोन को बेच सकते हैं, जिससे कोई और इस्तेमाल कर सके। अगर आप बेचना नहीं चाहते हैं तो आप उसे दान दे सकते हैं। क्योंकि जब इस साल पेंडेमिक आया था, हम सब ने देखा था कि जैसे स्टूडेंट्स की, जो बच्चों की पढ़ाई घर पर शिफ्ट हो गई थी, उन्हें वर्चुअली क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही थी, तो जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, उन लोगों के यहाँ अगर 2 बच्चे हैं और एक ही फ़ोन है, तो बच्चों को क्लासेस मिस करनी पड़ रही थी। कितनी सारी स्टोरीज़ आ रही थी न्यूज़ में जो हम देख रहे थे। तो ऐसे में आपका दान किया हुआ फ़ोन इस्तेमाल हो सकता है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी हालत में अपना फ़ोन कूड़े में मत फेंकिए। अगर आपका फ़ोन बिल्कुल बेकार हो गया है, वो टूट गया है, रिपेयर नहीं हो सकता, तो उसे कूड़े में मत फेंकिए, उसे कबाड़ी वाले को मत दीजिए। उसे किसी एक प्रॉपर ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग फैसिलिटी को दीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पर ऐसी ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग फैसिलिटी है, तो आप अपने फ़ोन के मैन्युफैक्चरर से पूछ सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो फ़ोन वापस ले लेती हैं और वो रिसाइकिल करते हैं रिस्पॉन्सिबली। तो ये थी कुछ जानकारी आपके फ़ोन में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने व्यूज़ बताइए, अपने ख़्याल बताइए इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बाइट ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।